आज जो लोग ये कहते हैं ना कि मैं नमाज़ें भी पढ़ूंगा, रोज़े भी रखूंगा, ज़कातें भी दूंगा, मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन मैं जिस मुसलमान से नाराज़ हूँ मैंने उससे राज़ी नहीं होना, सारी ज़िंदगी में ना कलाम नहीं करनी, मर जाना बेशक मेरे जनाजे में जनावे मैं भी उन्हें जनाजे नहीं जाना, सारे काम मैं करा था लेकिन एक काम नहीं मैं करने लगा। उनके लिए वाक़या है। हज़रत फ़कीह समरकंदी रहमतुल्लाह ताला ने ये बात बयान फरमाते कहते हैं कि मुझे एक बुज़ुर्ग ने बात बताई कि मक्का मुकरमा के अंदर एक बड़ा नेक शख्स रहता था, बड़ी नमाज़ें पढ़ता था, बड़ा परहेज़गार था, लोगों के अंदर बड़ा मशहूर था, ये बंदा बड़ा परहेज़गार है। फरमाते हैं कि लोग उसके पास अपनी अमानतें रखवाया करते थे, किसी के पास अगर 5,000 दिनार है, 10,000 दिनार है, जितने भी हैं लोग उस नेक बंदे के पास अमानत रखवाते थे और कहीं भी चले जाते, जब भी वापस आते उस नेक बंदे से अपनी अमानत को वापस ले लिया करते थे। फरमाते हैं कि एक बंदा उस नेक शख्स के पास आता है और 10,000 दिनार उसको देता है, कहता है कि आप नेक बंदे हैं, अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदे हैं, मैं आपको 10,000 दिनार दे रहा हूँ, मैं कुछ दिनों के बाद वापस आऊँगा तो आपसे 10,000 दिनार ले लूँगा। तो जब वो बंदा 10,000 दिनार देता है, अपने किसी काम के लिए चला जाता है, थोड़ा अरसा ज़्यादा गुजर जाता है, वापस मक्का मुकरमा आता है और आकर देखता है कि वो जो नेक बंदा था वो इस दारे फ़ानी से कूच कर गया है, फौत हो गया है। अब वो बड़ा परेशान होता है कि ये बंदा तो नेक ही था, ये पैसे तो मेरे खाएगा नहीं। मैं इसके घर वालों के पास जाता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि क्या मेरे पैसे आपका वो आदमी दे के गया था, आपका बंदा था, आपका घर वाला था? तो जब घर जाता है पूछता है तो वो कहते हैं कि हमें खबर नहीं है, हमें वो दे के नहीं गया। तो अब वो बंदा बड़ा परेशान होता है कि 10,000 दिनार है, बहुत बड़ी रकम है, मैं क्या करूँ, किधर जाऊँ? अब फिर वहाँ पे जाके मक्का मुकरमा के जो उलमा और बड़े बड़े फुकहा होते हैं उनसे मसला दरियाफ़्त करता है कि आप फलां शख्स को जानते हैं कि बड़ा नेक था, बड़ा परहेज़गार था, लोगों की अमानतें उसके पास हुआ करती थी, वो लोगों की अमानतें वापस भी लौटा दिया करता था, अमानतदार था। अब वो बंदा फौत हो चुका है, ना उसके घर वालों को पता है कि मेरे पैसे कहाँ पे हैं, अब मैं क्या करूँ? तो अब जो है उलमा ने उस मसला ये बताया कि वाक़अतन वो बंदा बड़ा नेक था, हम उलमा हैं, हम रब के हुजूर ये उम्मीद करते हैं वो बंदा जन्नती होगा, नेक था तो रब उसे जन्नत में ही जगह अता फरमाएगा। तुम काम ये करना कि जब रात का आखिरी पहर हो, तहज्जुद का वक्त हो, ज़मज़म शरीफ के कुएँ के पास आना, 3 दिन ये सदा लगाना कि ए फ़लाँ आदमी, मैंने तुम्हारे पास 10,000 दिनार रखवाया था तो मेरा 10,000 दिनार कहाँ पे है? तो अब जो है 3 दिन वो आदमी जाता है, 3 दिन पुकारता रहता है ज़मज़म के कुएँ के पास कि ए फ़लाँ आदमी, मैंने तुम्हें 10,000 दिनार दिया था, मेरा कहाँ है? लेकिन तीनों दिन जवाब नहीं आता। वो बंदा परेशान होकर फिर उलमा की बारगाह में जाता है, फुकहा से पूछता है आपने फरमाया था कि वो बंदा नेक है, जन्नती है, उम्मीद करते हैं, लेकिन 3 दिन मैंने सदा लगाई है लेकिन कोई पता नहीं चला कि मेरा माल किधर गया है। तो अब उलमा कहने लगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम तो ये समझते थे कि वो बंदा नेक था तो जन्नती होगा, लेकिन अब हमें डर लग गया है कि शायद रब ताला ने उसको जन्नत अता नहीं की। अब फिर उलमा ने ये बात बयान फरमाई कि आप इस तरह करें कि आप यमन की एक वादी के अंदर चले जाएं, जंगल नुमा वादी है, वहाँ आप चले जाएं, वहाँ एक बरहूत नामी कुआं होगा, कुएं के अंदर झांक कर आप आवाज़ लगाएं कि फ़लाँ आदमी कहाँ है जिसने मेरा 10,000 रुपया देना है। तो अब वो बंदा यमन से मक्का मुकरमा से उठता है और यमन की तरफ जाता है और यमन की एक जंगल नुमा वादी के अंदर कुएं के अंदर जाके आवाज़ लगाता है कि ए फ़लाँ आदमी, मैंने तुम्हें 10,000 दिनार दिए थे, वो 10,000 दिनार कहाँ हैं? तो अब वो आदमी फ़ौरन पहली आवाज़ पे उसकी आवाज़ आती है कि मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हारा 10,000 दिनार कहाँ है। तो अब वो जिसने 10,000 दिनार रखवाया था वो बड़ा परेशान हुआ कि यार तू तो बड़ा नेक था, तू तो जन्नत की क्यारी के अंदर तुम्हें होना चाहिए, लेकिन रब ने तुम्हें इस कुएं के अंदर कैद कर दिया है। रब ने तुम्हें, तुम्हारा हशर जो है जन्नत के अंदर नहीं किया, रब ने तुम्हें जन्नत के अंदर नहीं भेजा, तो इसकी वजह क्या है? तू तो बड़ा परहेजगार था, सारे मक्का मुकरमा के अंदर, शहर के अंदर तेरा तूती बोलता था, तू बड़ा नेक है, परहेजगार है, लेकिन तू यहाँ पर कैसे आ गया? तो वह कहने लगा कि मेरा एक गुनाह था जिसकी वजह से रब ताला ने मेरी पकड़ फरमाई। पूछा कि तेरा गुनाह कौन सा था?
वो कहने लगा कि मेरे खुरासान के अंदर चंद रिश्तेदार मौजूद थे जो मुझसे नाराज़ थे, मैं उनसे नाराज़ था, और मैं इसी हालत के अंदर इस दुनिया से चला गया तो रब ताला ने मुझे जन्नत नहीं बल्कि जहन्नम के अंदर फेंक दिया है। तो अब देखें कि नेक था आदमी, पूरे मक्का के अंदर मशहूर है, नमाजें बड़ी बड़ी पढ़ता है, नेक है, परहेजगार है, सब कुछ है, लेकिन अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करने वाला नहीं था, अपने रिश्तेदारों से नाराज़ रहने वाला था। वो अकड़ में था कि मैं सब कुछ हूँ लेकिन मैं नाराज़ ही रहूँगा, मैं किसी से बात नहीं करूँगा। जैसे आज हमारे अंदर बात मशहूर है, सजदे लंबे लंबे, रात को उठ के तहज्जुद की नमाज़ भी अदा की, रोज़े भी बड़े बड़े रखे गर्मियों के, हज भी अदा किए, ज़कातें भी दी, लेकिन अकड़ हमारे अंदर वही मौजूद है कि मैं नहीं बात करूँगा।